हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग यानी लुप्त संख्या के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपके पहले नंबर प्रश्न से। आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। कह रहा है दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर जो लुप्त संख्या है ना, इनके स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या लॉजिक लगेगा, सबसे पहले इन तीनों में लगना चाहिए वह लॉजिक देखेंगे। मेरे दोस्त यहाँ पर 9 से देखो 13 कैसे बना है, यानी 9 से 13 कैसे बना है, इनको देखो मेरे प्यारे साथियों। हम सभी कोई जानते हैं 9 में अगर हम 2 का स्क्वायर को ऐड कर दें, 9 में अगर हम 2 का स्क्वायर को ऐड कर दें, 9 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 9 4 कितना बन जाएगा भाई 13 बन जाएगा। बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर 13 दिया है। अच्छा, अब इस 13 में कितना प्लस करें कि 22 बन जाए, तो 13 में मेरे दोस्त 3 का स्क्वायर को ऐड कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 13 में 9 को हम जोड़ देंगे तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये बात समझ लिए कि नहीं, समझ लिए, बिल्कुल 22 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 22 में कितना प्लस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी को ही जानते हैं जब यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर किए हैं, यहाँ पर प्लस 3 का स्क्वायर किए हैं, एक एक बढ़ पा रहा है, तो यहाँ पर प्लस का 4 का स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल बात सही। तो 22 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी 22 में जब हम 16 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा भाई 38 बनेगा। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 38। आपको ये बात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान से देखें। कह रहा है दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर लुप्त संख्या है ना, इनके स्थान पर क्या आएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 1 2 2 4 8 इन दोनों के बीच, सभी के बीच में रिलेशन क्या है, तभी तो आगे जाकर नंबर पकड़ाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर इन दोनों को देखेंगे कि 1 से 2 कैसे बना है। 1 से 2 कैसे बना है मेरे प्यारे साथियों, अगर हम 1 और 2 को गुना कर दे तो कितना मिल जाएगा भाई। 1 और 2 को गुना कर दे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर करते हैं 1, ठीक है, यानी यहाँ पर करते हैं 1 गुना 2। 1 गुना 2 करेंगे कितना बनेगा 2 बनेगा। अच्छा, इन दोनों को गुना करने पर ई वाला मिल पा रहा है। ठीक है, यानी जिस नंबर का निकालना है उसके पीछे वाले 2 खंड को गुना करेंगे, यानी जो पिज्जा टाइप में है ना, यानी जो 2 पिज्जा को गुना करेंगे तो तीसरा पिज्जा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार इसका मतलब है, यानी कि इनके पीछे वाले 2 पोर्शन को आपस में गुना किया जाएगा। तो 1 और 2 को गुना किए तो 2 ई वाला मिल गया। बात क्लियर। अच्छा, जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो ये 4 मिल जाएगा। करके देखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई 4 मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों को गुना किए तो 4 मिल गया। अच्छा, ये बताइए 8 कैसे मिलेगा, इन दोनों को गुना करना होगा। ठीक है, 1 गुना 2 तो 2 गुना 2 4, यहाँ पर करेंगे 2 गुना करेंगे 4 से तो कितना बनेगा भाई 8 बनेगा। यानी इन 2 पीछे वाले को गुना किए तो 8 बन गया। तो अगली बार करेंगे क्या, ये क्वेश्चन मार्क को हमें निकालना है तो क्या करना होगा, ये पीछे वाले 2 को गुना करना होगा। यानी 4 गुना 8 करेंगे, कितना भाई 4 गुना 8 करेंगे, 4 गुना 8 कितना बना देगा 4 और 8 32। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 32 ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का ठीक आंसर। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर ऑप्शन ए होगा। उम्मीद है कि आप लोग एक क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे। यानी जिस भी नंबर का निकालना है ना, बस उसके पीछे वाले 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको बात क्लियर यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे, यानी कि इसके बीच में क्या रिलेशन है आपको बताना है। सबसे पहले देखेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करके +1 करने पर ये तीसरा बॉक्स बन जाएगा।
ठीक है। हमने आपको क्या बताया कि ये बाहर वाले के भीतर के साथ गुना करो और इसमें +1 करते ही 17 बन जाएगा। करके देखते हो। और बाहर इसको हम लिख के करते हैं, यानी 2 गुना 8 + 1 करेंगे 17 बन जाएगा। क्या 2 गुना 8 + 1, 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 1 17। ऑलरेडी यहाँ पर 17 दिया है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बाहर भीतर से देखो, ये बाहर से इसको गुना करेंगे +1 करेंगे तो 137 बनेगा, यानी 17 गुना 8 + 1 137। करके देखते हैं। 17 गुना करेंगे हम 8 से, यानी बाहर में जो भी है उसको भीतर के साथ गुना करना है। आप +1 कर देंगे। 17 गुना 8 136 और 1 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा भाई? 137 बन जाएगा। ऑलरेडी 137 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार मेरे दोस्त, यानी ये बाहर से भीतर गुना करेंगे या +1 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी नंबर चाहिए वो मिल जाएगा। तो 137 क्या है? 137 है ना। 137 इनको गुना करेंगे हम 8 से, +1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात को समझें कि नहीं? अब हम 137 गुना 8 में करते हैं। 137 गुना 8 करेंगे, कितना होगा? 8 सत्ते 56 के 6 हासिल कितना? 5। 8 तिरकी 24, 5 29 के 9 हासिल कितना? 2। 8 और 2 10, यानी 1096 और 1 ऐड करेंगे, कितना बनेगा भाई? 1097। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1097 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनेंगे। यानी इस पहली आकृति में देखेंगे कि क्या 7 9 और 5 4 के बीच में कौन सा लॉजिक लगाया है जिसकी वजह से यहाँ पर 40 बना है। उसी प्रकार इन सब में हम भी कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ इन दोनों का यूज करके 40 कैसे बना सकते हैं। ध्यान से देखो, यानी ऊपर में क्या है? ऊपर वाले पर्सन में क्या है? 7। नीचे वाले पर्सन में क्या है? 5। इन दोनों के बीच में कितना से गुना करें ताकि 40 बन जाए। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है? 7 है। इस 7 को ले लेंगे। ठीक है, अपने मन से +1 कर देंगे 7 में। ठीक है, इनको इस 5 के साथ में गुना कर देंगे। बात समझ में आया? कितना हो जाएगा भाई? बिल्कुल 40 हो जाएगा। ये बात समझे कि नहीं? बिल्कुल 40 बन गया। उसी प्रकार अब इस सर्किल जो है ना, यहाँ पर ये गोला वाला भाग है ना, यानी 9 और 4 का यूज करके 40 बनाना है। ये भी बिल्कुल बड़ी आसान सी बात है। कैसे? यहाँ पर देखेंगे ऊपर में क्या है? 9 है, तो ऊपर में 9 है तो 9 लिखेंगे, +1 करेंगे और इनटू कितना कर देंगे? यहाँ पर 4 है इसीलिए 4 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 चौका, यहाँ से भी 40 हो जाएगा। तो ये बताइए आपको यहाँ से लॉजिक समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। हमने आपको क्या बोला? ये इस वाले जो गोला है ना, ये गोला जो अंडाकार गोला है, इसमें ये ऊपर वाला 7 है, इसमें +1 अपने मन से करेंगे तो 8 बन जाएगा और 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40 बन जाएगा। ऊपर में 9 है, 9 को 10 पढ़ना है, 10 गुना 4 कितना हो जाएगा? 40। इसका मतलब ये लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी आकृति में अप्लाई करके देखेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर दूसरी आकृति में क्या है? 8 है और यहाँ पर दूसरी आकृति में यहाँ पर क्या है? 6 है। तो 8 को क्या पढ़ेंगे? 9। 9 गुना 6 करेंगे, कितना? बिल्कुल 54 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से ये बात क्लियर आ गया। ऊपर में क्या है? 17, इसमें +1 करेंगे 18। 18 गुना 3 करेंगे 54। इसका मतलब यहाँ पर भी यह लॉजिक सेट हो गया। तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो चाहिए ना, बस इसी को डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पर ऊपर में क्या है? 10, तो इसको 10 है ना, इसमें अपने मन से +1 करेंगे। 10 में +1 करेंगे 11 हो जाएगा। 11 को हम 6 से गुना कर देंगे। 11 6 कितना हो जाएगा भाई? 66 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 66 आ जाएगा। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि ई वाला गोला से करके दिखाइए। तो इससे भी कर लो मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या है? 21 है, यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 21 में क्या करेंगे? अपने मन से +1 कर देंगे।
ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 21 एक 22 गुना 3 66, यहाँ से भी 66 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद और भरोसा है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। दोस्त सबसे पहले देखेंगे जो वाई प्रकार की आकृति दी गई है, इसमें यहाँ पर 18 लिखा है, यहाँ पर 15 लिखा है। ठीक है, इन दोनों का यूज करके 549 कैसे बना सकते हैं। दोस्त कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर करना क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पर 18 और 15 को यूज करके यहाँ पर 549 बनाना है। 17 19 का यूज करके यहाँ पर कितना 650 बनाना है। उसी प्रकार 15 और 14 का यूज करके क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हम निकाल लेंगे बड़ा ही आसानी से। क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी 18 का स्क्वायर कर दो, 18 का स्क्वायर। ठीक है, आप 15 का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो। यहाँ पे करते हैं 18, इनका स्क्वायर में 15 का स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो बिल्कुल 549 बन जाएगा। करके दिखाते हैं आपको, हो गया। देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 324 में 225 को ऐड करेंगे कितना होगा 5 4 9 2 2 4 2 3 5, बिल्कुल 549 है मेरे दोस्त। ठीक है, बिल्कुल 549 है। ये पहला क्वेश्चन था, यानी पहला आकृति था, इसीलिए सभी को हमने लिख कर बताया। ये बात समझ में आया है कि नहीं, बिल्कुल आपको आया होगा। उसी प्रकार 17 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 650 बनेगा। करके दिखा देते हैं। 17 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 होता है, समझ रहे, 289। 19 का स्क्वायर होता है 361, 289 में 361 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल 650 बन जाएगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर 15 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर को ऐड कर देंगे, बात खत्म। 15 का स्क्वायर होता है 225, 14 का स्क्वायर होता है 196। समझ पा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल समझना होगा। यानी 225 होता है 15 का स्क्वायर प्लस 196 होता है 14 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 196 होता है 14 का स्क्वायर। अब हम इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे। 5 और 6 11 के 1 कैरी कितना 1, 2 और 9 11, एक कैरी 12 के 2 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 कितना 4, 421 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त यहाँ पर जो लुप्त संख्या यही बताना है। सबसे पहले देखेंगे कि जो ये ट्रायंगल दिया गया है, ये ट्रायंगल में एक साइड 2 दिया गया है, एक साइड 3 दिया गया है। इन दोनों का यूज करके बीच में 3 कैसे ला सकते हैं, बस यही जांच करना है। यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर दिया है 5, इन दोनों का यूज करके यहाँ पर 10 कैसे बनेगा, यही देखना है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन नहीं करना, इन दोनों को आपस में गुना कर दो। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुना करो, यानी 2 और 3 को आपस में गुना करना है। ठीक है, क्या करना है भाई, 2 और 3 को आपस में गुना करना है। इन दोनों को गुना करो, यानी कि 2 कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना 3 कितना 6 हो जाएगा, 2 गुना 3 6, और उसका आधा कर दो, बस आधा कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया। नहीं आया तो यहाँ पर लिख कर दिखाते। अच्छा, दूसरी आकृति में भी सेम लॉजिक को लगा देना है, सेम लॉजिक लगेगा, यानी इन दोनों को आपस में गुना करो। ठीक है, यानी कैसे, 4 गुना करो 5 से। ठीक है, और इसका आधा कर दो, बिल्कुल, यानी 2 से 4 5 चौका 20 बटा 2 करेंगे, बिल्कुल 10 बना देगा। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करो, 6 गुना 7 अब भागा 2 कर दो। 6 गुना 7 कितना हो जाएगा भाई, 42 हो जाएगा। 42 का आधा करेंगे 21। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पहले आकृति में क्या है 2, उसको भी लिख दिया जाए, 2
गुना कर दो इसको 3 से, अब भागा कर दो 2। यानी इन दोनों को आपस में गुना करके आधा करने से ही 3 मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, इस सर्किल के जो बीच में जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, बस यही बताना है दोस्त। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इन 4 नंबर जो दिया गया ना, इन चारों नंबर का यूज करके 30 कैसे बना सकते हैं, बड़ा आसान है हमारे लिए। कैसे, इन सभी को आपस में तुम क्या करो, ऐड कर दो। सभी को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, यानी इन जितना भी नंबर है इन सभी नंबर को आपस में ऐड कर दो। 1 2 3 4, ठीक है, इन सभी को ऐड कर देंगे, उसको 3 से गुना कर दो। ठीक है, 1 2 3 3 6 6 और 4 10, 10 गुना 30, 3 कर देंगे, कितना बन जाएगा, बिल्कुल 30 बन जाएगा। ऑलरेडी बीच में 30 दिया गया है, इसका मतलब यही लॉजिक यहाँ पर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। करके देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 + 2 + 2 + 3। करके देखते हैं यहाँ पर 2 + 3 + 4, समझ पा रहे हैं, 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 को हम 3 से गुना करेंगे, बिल्कुल 42 बन जाएगा। 14 को 3 से गुना करेंगे, बिल्कुल 42, ऑलरेडी बीच में 42 दिया है। सिमिलरली दोस्त यहाँ पर भी कर देंगे, 3 4 5 6, इन सभी को आपस में ऐड करेंगे, कितना बनेगा, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 6 18, इनका सम कितना बना, 18। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 18 या कितना होता है भाई, 54। 54 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर क्या आएगा यही बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे दोस्त ध्यान से, यानी इन चारों नंबर का यूज करके 78 कैसे बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो सर्किल को 4 भाग में तू बांट दो। ठीक है, ऊपर में 11 और 12 है, नीचे में 6 और 9 है। ठीक है, यहाँ पर करो तुम, इन दोनों को आपस में गुना करो, इन दोनों को आपस में गुना करके घटा दो, आंसर मिल जाएगा। कैसे, 11 × 12, ऊपर वाले के ऊपर गुना कर दो, -6 × 9 कर दो, 6 × 9 कर दो, बिल्कुल 78 मिल जाएगा। करके दिखा दे, रफ में करके दिखा दे, बिल्कुल। 11 × 12 करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 12 दहिया 120 और 12 132 हो जाएगा। और 6 × 9 54, 132 - 54 करेंगे, कितना होगा भाई, 132 - 54। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ बचा कितना, 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, बिल्कुल 78 मिल पा रहा है। उसी प्रकार दूसरी आकृति में भी कर देंगे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। दूसरी आकृति में 14 × 10 कर देंगे, 14 × 10। ठीक है, 14 × 10 -7 × 8 कर देंगे, समझ रहे हो, 7 × 8, 14 × 10 कितना हो जाएगा भाई, 140 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल। 14 × 10 140 हो जाएगा, और 7 × 8 कितना हो जाएगा, 56। यानी 140 में से जब हम 56 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 84। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बहुत आसान और लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है, दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर क्या आएगा यही बताना है। सबसे पहले आकृति नंबर फर्स्ट में देखेंगे, 4 3 का यूज करके 25 कैसे बना सकते हैं। देखो दोस्त, कुछ नहीं करना, इन्हीं के यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो, आपस में ऐड कर दो, 25 बन जाएगा। यहाँ पर करेंगे इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 +
3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। आज 16 9 को ऐड करेंगे कितना बना देगा भाई 25 बना देगा। यानी इनका स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं करना, यानी 4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, यानी इनका कर दो स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे हम 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्पेस की कमी है तो यहाँ पर बाहर भी हम लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अच्छा 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, यानी 81 में 121 को हम ऐड करेंगे तो कितना बना देगा भाई 1 1 2 2 और 8 10 और 1 और 1 2, 1 का 1 8 तो 10 के जो हासिल है कि 1 और 1 2। बिल्कुल बात क्लियर है कि यानी इसका एडिशन कितना आ गया 202 आ गया। समझे कि नहीं। उसी प्रकार इस आकृति में भी कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। 1 में 49 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा भाई 50 बनेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 50 आएगा और 50 ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि इसको भी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन और फास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखेंगे ये पहली आकृति में लॉजिक कुछ ढूंढो, इसके बीच में क्या लॉजिक है मेरे दोस्त। ध्यान से देखेंगे इन दोनों का अंतर को ऐड करेंगे तो बिल्कुल 4 बनेंगे। कैसे, अंतर का मतलब हमेशा बड़का माइनस छोटका होता है। ठीक है, हमेशा बड़का माइनस छोटका, यानी 4 माइनस का 1 करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 हो गया। यहाँ पर करेंगे 3 माइनस 2, ठीक है, यानी 3 माइनस 2। अब ऐड करेंगे, देखो 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 3 और 1 4 बन जाएगा। उसी प्रकार 5 माइनस 3 करेंगे, यहाँ से देखो 5 माइनस 3 ऊपर लिख देते हैं, यानी कि 5 माइनस का कर देंगे 2। समझा है कि नहीं, बिल्कुल, यानी 5 माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से 5 माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा बीच में प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 हो गया। तो 5 माइनस का 2 3, 4 माइनस का 3 1, तो 3 और 1 कितना बीच में 4 बन गया। बात क्लियर, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल बात सही है। उसी प्रकार इसमें कर देंगे 6 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, यानी 6 माइनस का 3 प्लस 5 माइनस का 4 करके देखते हैं। 6 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 3 हो जाएगा 3 प्लस 5 माइनस का 4 1, तो 3 और 1 कितना 4। तो ई क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सारा समझ में आया होगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अपने दोस्तों के पास सारा वीडियो को शेयर करें और अपने जो भी ग्रुप है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, कुछ भी ग्रुप हो, उसमें सारा का सारा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका और समझाने का क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।